जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। जो ज्योतिष की गणनाएं हैं या ज्योतिष कैसे अप्लाई करते हैं, उससे जुड़ा नहीं है। ये उससे थोड़ा ऊपर का सवाल है, उससे थोड़ा हट का सवाल है। हो सकता है इस वीडियो की वजह से काफी सारे लोग मुझसे नाराज भी हों, काफी ज्योतिष के वर्ग या ज्योतिषी वर्ग मुझसे नाराज हो। तो मैं पहले बता दूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। मैं इसको किसी और पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही सच सच है, क्योंकि सच के कई रूप होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुझ तक पहुंच रहा है, वो ये है कि क्या कोरोना काल में जन्म कुंडली फेल हो गई? इसको मैं कई तरीके से बोल सकता हूँ। कमेंट सेक्शन आप खुद भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, कई बीच बीच में हर 15-20 कमेंट, अच्छे बुरे कमेंट के बाद ये एक कमेंट जरूर आ रहा है कि यदि किसी को 2020 में राजयोग आपने बताया हो, या और किसी ज्योतिषी ने बताया हो कि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 2020 के आरंभ से ही, लगभग आरंभ से ही कोविड-19 का कहर चालू हुआ और सब व्यक्ति अपने घर में कैद हो गए, तो क्या आपका फलित यहाँ पर पूरी तरह फेल नहीं हुआ? बात सही है। हमने बताया भी होगा और बताया भी है कि 2020 मार्च के बाद किसी के साथ ये घटना हो सकती है, अप्रैल में ये हो सकती है। तो लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें तो बिल्कुल ही उलट हमें स्थिति देखने को मिल रही है। तो एक तो ये सवाल आता है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि सर, इतने सारे लोगों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई, क्या हर एक की कुंडली में मृत्यु का योग था? क्या उनकी कुंडली देखकर बताया जा सकता था कि वो मरेंगे कि नहीं? देखिए, मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। वो क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन 2 सवालों के आंसर मैं आपको अपनी अल्पमति के अनुसार देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जिसने भी ज्योतिष का ज्ञान प्रॉपर एक संस्था से या एक अच्छे तरीके से पाया है, उसे ये पता होगा कि ज्योतिष के पहले अध्याय में ही, ज्योतिष जब पढ़ाया जाता है तो पहले बताया जाता है कि ज्योतिष लगाने से पहले देश, काल, पात्र का विचार अवश्य करें। अब ये 3 चीजें क्या होती हैं? देखिए, मान लीजिए भारत में कोई एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली बहुत अच्छी है, और वैसी ही कुंडली लेकर एक व्यक्ति सीरिया में पैदा होता है, और वैसी ही एक कुंडली लेकर एक व्यक्ति कैलिफोर्निया में या वॉशिंगटन में या सिडनी, मेलबर्न में पैदा होता है। अब क्या है कि ये तीनों कुंडली में एक जैसे योग है, डिग्री भी ऑलमोस्ट आसपास ही है, कोई लगन भी वही है, ग्रहों की स्थिति भी वही है जो रहती है ना सामान्यतः। तो क्या तीनों कुंडली में फल एक जैसा होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति सीरिया में पैदा हो रहा है और उस काल में पैदा हो रहा है जब वहां पे युद्ध चल रहा हो, तो वहां पे अच्छी कुंडली होने का मतलब केवल इतना है कि आप वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। जहां पे आपका सर्वाइवल रेट ही बहुत कम है, ऐसी अच्छी कुंडली मिल गई तो ये गनीमत है कि आप बच जाओगे, यही उसमें राजयोग हो जाएगा। वही कुंडली अगर भारत में हो जाती है, अच्छी कुंडली जिसे हम कहते हैं, तो हम कहेंगे कि एक अपना अच्छा घर, अपनी गाड़ी, एक अच्छी जगह पे आपका रहन सहन हो जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। अगर और वही कुंडली यदि कैलिफोर्निया के किसी नेटिव की है, या वॉशिंगटन की, या एडिलेड या सिडनी की है, तो वहां पर ये जो हमने दिल्ली वाले या मुंबई वाले व्यक्ति को बताया, भारत वालों को, कि घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, वहां पे ये नॉर्मल चीज है, हर एक को मिलती है। तो उसकी कुंडली में ये योग और भी अच्छा फल देगा, उसको और ज्यादा प्राप्तियां होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सीरिया में पैदा हुआ है तो वो ऊंचाइयां नहीं छू सकता। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो कि बहुत ही नीचे तबके में पैदा होने के बावजूद उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की है। लेकिन कुछ ही है वो, हर कोई नहीं बन सकता। मेहनत हमें करनी चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ ही लोग हैं जिनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म थे, जो उन्होंने वो अपना प्लेन, या वो जिस लेवल पे थे उसको क्रॉस करके कई गुना लंबी छलांग मारी, और वो फिर वो आइडियल बन गए, रिकॉर्ड धारक बन गए कि इन लोगों ने देखो कितना अचीव किया है, और हमारे परिवारों में उनके उदाहरण दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देश का बहुत असर होता है कि आप वो कुंडली लेकर कहाँ पैदा हो रहे हैं। इसी तरह से काल का बहुत असर होता है। और अभी ये जो हम कोरोना काल की बात कर रहे हैं कि ये अवधि चल रही है, इसका क्या असर होगा? देखिए, ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है कि किस अवधि में आप समाज में कहाँ पैदा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में ही अगर मैं 40 साल पहले चला जाऊं, तो प्रेम विवाह एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता था।
या एक और मुझे यहाँ बात याद आ रही है, शास्त्रों में कहीं एक जगह मैं एक लाइन पढ़ रहा था, मासिक धर्म आप लोगों को पता होगा, महिलाओं में प्यूबर्टी के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक किताब में ये श्लोक था कि अगर कन्या का मासिक धर्म चालू हो जाए और तब तक उसका विवाह नहीं हुआ हो, तो ये मानना चाहिए कि पिता उसी रक्त का पान करता है। यानी पिता के लिए बहुत ही बुरा लिखा हुआ था। तो ये सुनकर, जैसे कि आप समझ रहे हैं, उस काल में ये लाइन स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रचलित था, उस समय जल्दी ही विवाह हो जाते थे। तो स्वाभाविक है उस काल के अनुसार ये लाइन सही थी। पर आज के टाइम पर अगर आप वो उसको अप्लाई करने लगेंगे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता, 18 साल तो गवर्नमेंट ने एज दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस अवधि में पैदा हुए। ऐसे ही लव मैरिज का, जैसे मैंने कहा, लव मैरिज उस समय अगर करनी होती है थी तो मतलब बहुत परिवार से झगड़ा, ये वो, उस तरह की मूवीज बनती थी कयामत से कयामत तक। आज के टाइम में अगर ऐसी कोई मूवी बनेगी तो जो आज का क्राउड है वो उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि ऐसा क्या हो गया भैया कि अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से आप विवाह नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे काल बदल रहा है वैसे वैसे वो उसी कुंडली के योग जो पहले भी हुआ करते थे और जो आज भी हैं और जो आगे भी होंगे, उनके फलित में बदलाव आता है। और यही ज्योतिष का एक तरह से कह लीजिए कि मजा है कि यहाँ पर एक ही प्रिंसिपल को देखने के तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि ये किस जगह से बात कर रहा है, किस काल में जी रहा है, उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। इसी तरह पात्र के बारे में बताया गया। पात्र क्या होता है कि भाई मान लीजिए एक आर्मी फैमिली है। आर्मी फैमिली कहने का मतलब है कि जी बाप दादा भी मेरे आर्मी डिफेंस में अच्छी पोजीशन पे थे, मेरे पिताजी भी ऐसे ही रहे, अब वो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। और मैं कुंडली में एक कलाकार का योग या शुक्र बुध की युति लेकर पैदा हुआ हूँ, जो कि वायु तत्व राशि में लगन को प्रभावित कर रही है या सेकंड हाउस को प्रभावित कर रही है। वर्गों में ये नजर आ रहा है कि भैया ये व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। अच्छा, तो क्या ये योग उस तरह से फलीभूत होगा? तो स्वाभाविक है कि पेरेंटल प्रेशर, या आप उस सोसाइटी, उस समाज में पैदा हुए कि जहाँ पे आपको पहला जो झुकाव दिया जाएगा कि भैया डिफेंस में जाओ, तो वही योग वहां पे फेल होते लगेंगे या उस तरह से प्रभावशाली नहीं आ पाएंगे। इसी तरह से एक अगर ऐसे परिवार में जन्म होता है जो कलाकारों का ही परिवार है, दादी गायिका, माँ गायिका, पुत्री भी से भी उम्मीद की जा रही हो, पुत्री डिफेंस में जाने के योग लेके मंगल बलि लेके बैठी हो कुंडली में, तो वही योग जो वहां पे राजयोग देता है यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, इसीलिए इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि वैद्य और ज्योतिषी परिवारों के साथ, एक राज ज्योतिषी या परिवार के ज्योतिषी एक हुआ करते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उन्हें उस परिवार का ट्रेंड पता है, उन्हें पता है कि ये योग इस परिवार में किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए काल का असर भी पड़ता है जो कुंडली से हटकर है। एक बात। दूसरी बात, ज्योतिष जब आप पढ़ते हैं तो पहले शुरू के अध्याय में ही पढ़ाया जाता है कि एक ज्योतिष का भाग होता है होरा, जो इंडिविजुअल चार्ट पर अप्लाई करता है कि मान लीजिए किसी की जन्म तिथि ये है, जन्म स्थान ये है, उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनता है और उसकी रीडिंग करते हैं, जो मोस्टली ज्योतिषी कर रहे हैं। एक होता है संहिता। संहिता डील करता है कि मौसम का क्या हाल रहेगा, शेयर मार्केट का क्या होगा, आपका क्या कहते हैं, अलग अलग देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा। संवत्सर की कुंडली बनाई जाती है और बताया जाता है कि ये साल भारत के लिए कैसा रहेगा। ये सारी चीजें होरा में आती है, ये पता होना चाहिए। मैं क्या 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 कहूँ कि ज्योतिष के इनिशियल क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ये जो घटना घटित हुई है, जो कि बहुत ही क्या कहूँ, आश्चर्यजनक भी है, दुखदाई भी है और अभी भी कंटिन्यूटी में है कोरोना की। तो उसका जो विभाग है या जो उसको जो देखने वाला जो जोन है वो होरा नहीं है, वो संहिता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल चार्ट उसमें मैटर नहीं करता, उसमें वो जो देश के चार्ट होते हैं, जो विश्व का चार्ट होता है, वो मैटर करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक एस्ट्रोलॉजर है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की वॉल पर फेसबुक पर ये पढ़ा कि एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि अगर आप इतने ही बड़े ज्योतिषी थे तो आपने कोरोना काल के बारे में क्यों नहीं बताया कि कोरोना आ रहा है। आप क्या उम्मीद किससे कर रहे हैं? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हो रहा क्या है। वो व्यक्ति अगर इंडिविजुअल चार्ट रीड आउट कर सकता है तो आप कैसे कहें कि उसको हो रहा, वो संहिता भी देखनी चाहिए थी और बतानी भी चाहिए। ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की स्पेशलाइजेशन होरा में होती है, इंडिविजुअल चार्ट में होती है, कुछ लोगों की संहिता में होती है। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जो इतने सालों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कब शेयर मार्केट नीचे गई, कब ऊपर गई, 1990 में क्या रेट था, अब क्या हुआ। तो
वो लोगों को संहिता की अच्छी पकड़ है, वो इसके बारे में ज़रूर प्रेडिक्ट करते होंगे, करना चाहिए और किया भी होगा। काफ़ी लोगों के कमेंट और आर्टिकल पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने वो काम किया भी है। लेकिन हो रहा एक अलग विद्या है जो कि एक चार्ट एक व्यक्ति को के लिए देखी जाती है और उसको दोनों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब एक और सवाल यहाँ आता है कि क्या हो रहा सिद्धांत संहिता पर भारी है या संहिता जो पूरी दुनिया पे हो रहा है वो इंडिविजुअल चार्ट पे भारी है। देखिए ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। नो डाउट कोरोना काल बहुत बुरा है, काफी सारे लोग इससे दुखी हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, ये सारी बातें लाजमी है, सही भी है। पर इसी काल में एक ऐसा वर्ग भी है जो कुछ इसकी वजह से उनको लाभ हो रहा है। जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग की जो ऐप है उनके बड़ा फायदा हो रहा है। सैनिटाइजर जो बना रही है कंपनीज उनको बहुत फायदा हो रहा है, जो मास्क बना रहे हैं, जो ग्लव्स बना रहे हैं उनको बहुत एडवांटेज मिल रही होगी इस समय, जहां तक मेरी समझ है। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना काल है तो पूरी दुनिया ही हो रही है। देयर आर फ्यू सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि इसका फायदा उठा रही है या उनको लाभ मिल रहा है, वो उठा नहीं रही है, नेचुरली उनके पास काम आ रहा है और वो अपने काम को कर रही है। मुझे एक केस याद है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था भारत में, आप लोगों को पता होगा। तो अधिकतर लोग डिमोनेटाइजेशन के बाद रोते आए। एक चार्ट और मेरे पास आया, हो सकता है वो वो ये वीडियो देख भी रहे हो क्योंकि मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं। तो जब उनसे इस बारे में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना का डिमोनेटाइजेशन में मैंने बहुत कमाया। मैंने कहा कमाया, लोग तो कह रहे हैं हमारे नुकसान हो गया। वो बोले कि सर मैंने वो मनी ट्रांसफर करने में या जो भी तरीके थे उसमें मैं इन्वॉल्व रहा और मुझे उससे लाभ रहा, काफी मैंने अर्न कर लिया जो मैंने नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में नहीं कमाया था। तो यानी कोरोना काल में या डिमोनेटाइजेशन में या ऐसी और किसी घटना में जिसके अंदर पूरे देश पर प्रभाव पड़ रहा है, वहां पर भी एक सेक्शन ऐसा होता है जिसको फायदा होता है। तो आप ये उम्मीद ना छोड़े कि अरे कोरोना आ गया तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा कब किसकी चक्कर घुमा दे कोई कोई उसके बारे में नहीं कह सकते। तो ये जरूरी है, इसको इसी तरह देखे और समझे इस चीज को कि दोनों अलग अलग जोन है, इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। एक चीज और जो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि भाई इतने सारे लोग जब मरते हैं तो क्या सभी की कुंडली में मृत्यु का योग होता है। देखिए पहले तो ये समझिए कि मृत्यु शास्त्रों में 8 प्रकार की बताई गई है, जिसमें देह को छोड़ना तो एक मृत्यु है ही। इसके अलावा समाज में किसी को मुंह ना दिखा पाना, दिवालिया हो जाना, अपने सामने अपनी संतति को जाते देखना, ये भी मृत्यु तुल्य कष्ट बताए गए हैं। 8 प्रकार की मृत्युओं में इन सब की बारे में बात होती है। कभी आगे मौका रहा तो इनके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, जो लोग गए हैं, नो डाउट उनकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए जो उस मृत्यु तुल्य कष्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के योग इंडिविजुअल चार्ट में दिखने चाहिए, तब जाके ऐसी घटनाओं में वो सम्मिलित हो पाते हैं। नो डाउट संहिता का तो रोल उसमें है ही। एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट में जाना या प्लेन क्रैश में जाना जिसमें 150-200 लोग सवार थे और अब कोरोना काल में जाना, ये छोटी बात नहीं है। नो डाउट हर एक इंडिविजुअल के चार्ट में वो मृत्यु तुल्य का कष्ट दिखना चाहिए था। तो इसको इस तरह देखिएगा। बल्कि मैं एक बात और आपसे शेयर करूं, मैंने अभी अभी एक मित्र से बात हुई है जो इंग्लैंड में है। वो कोरोना काल में कोरोना इस व्याधि से ग्रसित भी हुए और परमात्मा की कृपा से सरवाइव भी करा और अब सेहत उनकी सही है। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के समक्ष उनको मैं लेकर आऊं, उनका जो व्यक्तिगत अनुभव रहा इस अवधि में, क्या क्या मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, किस प्रकार उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी बनाई रखी, किस प्रकार प्रभु ने उनकी सहायता की, वो आप लोग जानिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार और ज्योतिष के और विषय पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।